Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. गाइस आप लोगों को पता ही है कल इवनिंग को स्कोर कार्ड आई है आरआरबी पीओ मेंस की। रिज़ल्ट तो पहले एक वीक पहले ही आउट हो चुकी थी, तो उसमें मेरी सिलेक्शन तो हुई नहीं, मतलब मैं आरआरबी पीओ मेंस क्लियर नहीं कर पाई। और जो स्कोर मेरी बनी है कल जो आई थी वो बनी है 47.31, मतलब 92 मैंने अटैम्प्ट किया था। मैंने अपनी अटैम्प्ट बता दी थी कितनी की और किस में कितनी रही थी। तो मेरी अटैम्प्ट टोटल जो थी वो 92 थी और मेरी जो स्कोर आई है वो 47.31 आई है। और जो मेरी स्टेट थी वो स्टेट बिहार थी, मैंने बिहार से फिलअप किया था फॉर्म, तो मेरी बिहार से जो कट ऑफ गई है वो 66 गई है। मुझे मतलब लाइक ठीक है, गंदा गया था पेपर मेरा, एक्यूरेसी भी उतनी खास थी नहीं, मैंने बताया ही था आप लोग को। लेकिन मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि मेरी 47 रह गया। मुझे लग रहा था कि मेरी मार्क्स कट के भी 60 के अराउंड आ जाएगा, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। सो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, कम हो गया तो ठीक है। तो ये मेरी स्कोर रही जो बहुत ही गंदा थी। आप लोग भी अपने स्कोर्स बताइएगा अटेम्प्ट्स के साथ, एंड किस स्टेट्स की आपने मतलब फ़िलअप की थी, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर चलते हैं अभी IBPS PO की अटैम्प्ट्स के ऊपर। तो मेरी जो टोटल अटैम्प्ट थी वो 60 गई, ठीक है। 4 शिफ्ट थी, 30 सितंबर की 4 शिफ्ट थी, तो जायज़ से 4 शिफ्ट है, टफ आएगी ही। और मैंने यूट्यूब में भी बहुत लोगों को सुना, मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ थी, और मुझे भी लगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मुझे इजी लगी, मुझे भी टफ़ लगी, लेकिन मतलब मैंने रिव्यू देखी बहुतों की, तो उसमें उन्होंने भी बताया कि टफ़ शिफ्ट आई थी 30 सितंबर की। तो पीओ के पेपर है तो ये मान के तो चलना ही था कि टफ़, मॉडरेट टू टफ़ आएगी। ये तो मैंने मतलब लाइक आप लोग भी दिमाग में बैठा के ही रखना कि पीओ की पेपर है तो टफ़ तो आएगी। अभी एसबीआई पीओ आने वाली है, तो ऑफकोर्स उसकी भी जैसे IBPS पीओ आई थी तो 19-20 का ही फ़र्क होता है एसबीआई पीओ में, तो थोड़ी सी मान के चलो कि पेपर का लेवल अब तो आएगा ही, ठीक है। तो मेरी जो अटैम्प्ट रही रीजनिंग में वो 25 रही, क्वांट में 15 एंड इंग्लिश में 20, टोटल 60 अटैम्प्ट रही, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा आपकी कितनी अटैम्प्ट रही, ठीक है, आपकी कौन सी शिफ्ट पड़ी थी, क्योंकि 2 दिन हुआ था, आई थिंक 30 को हुआ था और शायद 23 को हुआ था। तो मुझे बताइएगा आप लोग की अटैम्प्ट क्या रही, आप लोग की शिफ्ट कौन सी पड़ी थी। और जहाँ तक मुझे मतलब मैंने देखी है, मतलब रिव्यू देखी है, तो उसमें तो यही दिख रहा था कि ऑल शिफ्ट मतलब जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं 2 दिन में हुए हैं, तो टोटल 8 शिफ्ट में सारी की सारी पेपर मॉडरेट टू टफ़ ही गई है। इजी तो शायद ही गई है कोई सिर्फ, मॉडरेट टू टफ़ ही गई है। तो मे बी इसका कट ऑफ जैसे हर साल जाता है उसी के अराउंड होगा, 50 के बीच में लाई कर सकता है, 50 से 52 या उससे भी कम या उससे थोड़ा ज़्यादा 55, लेकिन आई थिंक 55 से ऊपर तो नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। और मैं बता दूं मेरी जो मतलब अटेम्प्ट तो 60 रही, और एक्यूरेसी की बता दूं तो क्वांट और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी मेरी मतलब सही है, मतलब मेरे ख्याल से कटनी तो नहीं चाहिए मार्क्स। इंग्लिश में मैंने बहुत ही फूक के कदम रखा है, मतलब बहुत ही ऐसा क्वेश्चन उठाया था जो मैं कर सकूं। मैंने एकदम से मतलब कुछ भी उठा के करने नहीं लग गई थी, मैं बहुत एक्यूरेसी का ध्यान रखी थी, पर फिर भी मुझे लगता है कि कट सकता है। तो पता नहीं, इंग्लिश है भाई, कुछ भी हो सकता है इंग्लिश में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आती है। स्कोर तो आ ही जाएगी। और ठीक है, अब इसकी मैं मेंस की मैं सोच रही थी एक बार आप लोग को एक मतलब रोड मैप जो होती है IBPS PO की मेंस की, तो मैं वो दे दूँगी। मतलब मैं किस तरह से मेंस की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं उसकी एक लमसम लिस्ट दे दूँगी इसी यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग अगर फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आप लोग की मर्ज़ी। और आप लोग भी अपना कमेंट में मतलब मेरी कमेंट में आप लोग अपनी अटेम्प्ट्स बताइएगा, अपनी शिफ्ट कौन सी रही थी वो भी बताइएगा। सो ठीक है,
अभी के फ़िलहाल इतना ही आप लोग। और हाँ, जिनकी अटैम्प्ट कम भी रही है तो ये मत सोचिएगा कि मेंस की तैयारी नहीं करते, कम अटैम्प्ट है, ऐसा मत कीजिएगा। मेंस की तैयारी करिएगा क्योंकि SBI PO सामने है। और SBI PO का तो ये मतलब कि आप लोग IBPS PO में तो पेपर देख ही लिए हो कैसा आ रहा है। SBI PO भी इसी के हिसाब से ही बनती है, मतलब IBPS PO और SBI PO में मतलब समझो भाई बहन है। जैसे ये दिखाएगा वैसा ही SBI PO भी दिखाएगा, तो समझ जाओ ये SBI PO की तैयारी कैसे करनी है। तो एकदम लेवल करके रखिए। मैं अपनी मॉक की बात करूँ, मैं कहाँ से मॉक लगाती हूँ, तो मैं स्मार्ट कीड़ा का मॉक लगाती थी, ठीक है, मतलब अभी भी यूज़ करती हूँ। गाइडली का लगाती हूँ। तो आप लोग भी चाहे तो ये दोनों मॉक लगा सकते हो, और भी लगाना है तो और दूसरे वेबसाइट पर जाकर लगा सकते हो। इन दोनों की मुझे बेस्ट लगी क्योंकि इन दोनों की जो टफनेस है वो एग्ज़ाम को मतलब हिट करता है, मतलब एग्ज़ाम लेवल जैसा होता है, तो मतलब लाइक एग्ज़ाम लेवल जैसा आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, हो जाएगी, ठीक है। उससे एग्ज़ाम से तो थोड़ी ऊपर ही लेवल होती है मॉक्स की, लेकिन मतलब एक होता है ना कि आपको हार्ड की प्रैक्टिस हो तो आप एग्ज़ाम में उतना आप डरो ना, तो उस हिसाब से ये दोनों मॉक सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग लगाइए मॉक, अटेम्प्ट अपना बताइएगा कैसा क्या रहा। मेंस की भी तैयारी करते रहिए। अगर IBPS PO में नहीं भी होता है तो SBI PO है, SBI क्लर्क है, तो कुछ में किसी में तो होगा ही ना। अभी तो और दो एग्ज़ाम बचा ही हुआ है, तो दीजिए। मेरी भी एक्यूरेसी उतनी खास मतलब नहीं बोलूँगी कि 100% एक्यूरेसी थी, हाँ 90% एक्यूरेसी मेरी लग रही है, होगी। तो देखते हैं, इसका रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा एक हफ्ता के अंदर में। सो ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल टाटा बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ अपना अटैम्प्ट बताइएगा मुझे, शिफ्ट भी कौन सी थी बताइएगा। RRB PO मेंस में आपकी क्या स्कोर रही, कौन सी स्टेट से आपने फिलअप करा था, मतलब कौन सी स्टेट से आपकी निकली कट ऑफ, ये भी बताइएगा। और IBPS PO का भी ऑफकोर्स मुझे शेयर कीजिएगा अपनी अटैम्प्ट एंड शिफ्ट। सो ओके, थैंक यू।